कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज की कहानी तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर ले जाएगी। ये कहानी है उस दिन की जब एक देवता ने खुद को सब कुछ समझ लिया और भगवान को स्वयं आना पड़ा, सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए कि शक्ति सेवा के लिए होती है, घमंड के लिए नहीं। अगर तुम इस कथा को अंत तक सुनोगे तो शायद तुम्हें भी अपने जीवन का कोई उत्तर मिल जाए। वो समय जब वृंदावन की गलियों में गायों की घंटियां गूंजती थी और हर सांस में श्रद्धा बसती थी। लोग सादे थे पर परंपराओं में जकड़े हुए। हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी क्योंकि लोगों का मानना था बारिश इंद्र देते हैं और बारिश से ही जीवन चलता है। पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि जो धरती हमें अन्न देती है, जो पर्वत हमें सहारा देता है, क्या उसका कोई महत्व नहीं? जब इंद्र को ये पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है तो उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा, मेरे बिना ये लोग कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है जब शक्ति को भगवान समझ लिया जाए। इंद्र ने बादलों को आदेश दिया, वृंदावन को डुबो दो। आसमान गरजा, बिजलियां चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जब इंद्र को ये पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है तो उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा, मेरे बिना ये लोग कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है जब शक्ति को भगवान समझ लिया जाए। इंद्र ने बादलों को आदेश दिया, वृंदावन को डुबो दो। आसमान गरजा, बिजलियां चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इंद्र नीचे उतरा, सिर झुका हुआ, आंखों में पश्चाताप। उसने कहा, मैं भूल गया था कि शक्ति सेवा के लिए होती है। कृष्ण मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कृष्ण ने गोवर्धन नहीं उठाया था, कृष्ण ने अहंकार का भार उतारा था। और आज भी अगर जीवन भारी लग रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं अहंकार उठाया हुआ है। हल्के बनो, विश्वास रखो, कृष्ण आज भी उंगली उठाने को तैयार हैं। जय श्री कृष्ण।